हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हरियाणा जीके के साथ और सड़क मार्ग भाग नंबर 2। चलिए यहां से शुरुआत। सबसे पहले वही हरियाणा का मैप बनाते हैं। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रोहतक, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। चलिए यहां से शुरू करना हमें हमारा विषय। कल हमने NH 1, 2, 9 और 10, 8 और 10 इनका जिक्र किया। आज सबसे पहले आएगा अपना KMP। तो यहां से विषय शुरू है, वहां छोड़ दीजिए, अब उसको इस पार्ट पे आ जाइए। KMP, कुंडली, मानेसर, पलवल। ये एक रास्ता जो कुंडली से चलता है और पलवल पर पहुंच जाता है, बीच में इसके मानेसर आता है। ठीक, इसको हम एक्स प्रेस वे कहते हैं। राइट, इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 135.6 किलोमीटर। अब मैप पे आइएगा। अब ये यहां से चलता है भाई, यहां से आता है, ये यहां मानेसर और यहां पलवल तक पहुंच जाता है, 135.6 किलोमीटर। अब शामिल जिले छोड़ देंगे। यह NH को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? NH को। अब यह बताना है कौन से NH को जोड़ता है। अब ये यहां से शुरू होता है तो यहां पर NH1 होता है, हमने कल किया। यहां NH2 होता है, पिछली क्लास में किया हमने। NH1 को जोड़ता है किससे? NH2 से। अब बीच में दिल्ली से 2 NH जाते हैं, NH9 और NH8। इन दोनों को 4 को जोड़ता है। अब इन दोनों का तो नाम आ गया भाई 44, इसका आ गया 10, इसका आ गया 48। अब इनको जोड़ता है ये, यानी कि दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह दिल्ली फरीदाबाद के बाईपास रोड है। किसके बाईपास रोड है? दिल्ली और फरीदाबाद का। यो हमारा KMP था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक रास्ता आता है हमारा NH 21A। क्या नाम है रास्ते का साथियों? NH 21A। और इसका नया नाम क्या है? 105। राइट, ये है कितना, कहां से कहां है? पिंजौर से सवरघाट। अब जो ये सवरघाट है ना, सवरघाट है, ये पंजाब में है साथियों। और पिंजौर कहां है हमारा? ये पंचकुला में है। राइट, अब देखते हैं, एक बार मैप में आइएगा। यहां से चलता ये पिंजौर से और यहां तक गया सवरघाट तक। कितना हुआ ये? चाहे 105 लिखे चाहे 121 लिखे, अपनी मर्जी है।
ये पुराना नाम है और ये क्या है, नया नाम है। ये पुराना नाम 21, राइट। हमें इतना पता चला ना। अब बात आती है शामिल जिले। इसमें कौन सा जिला शामिल है? वहां देखिए मैप पर, एकमात्र पंचकुला। कौन सा जिला शामिल है? पंचकुला। कौन सा एनएच था हमारा, ये याद रखियो, NH 21A। अब बात आती है हमारी NH 22 की। क्या आती है? इसका वही बात, नया नाम 05। कितना है? 05। अब ये कहां से कहां है? ये है अंबाला से। अंबाला से कहां तक? सीप कला तक। और जो ये सीप कला है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां साथियों? हिमाचल प्रदेश में। दोबारा देखिए, यहां से शुरू होता भाई, अंबाला से। एक जिला तो अंबाला आ गया इसमें। ये पंचकुला शहर को होते हुए और कहां गया? सीप कला तक। सीप कला। NH कितना रखे हमने इसको? 22। ओके। तो अब बात आती है इसके अंदर कौन से जिले शामिल है। शामिल जिले इसके अंदर शामिल है, एक तो अंबाला और एक पंचकुला। दो जिले इसके अंदर क्या है? शामिल हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। अब आता है हमारा सबसे प्रमुख NH 64। अब इसका नाम बदलकर कितना रख दिया? 54। आइए, पंचकुला के पास बनाया हमने चंडीगढ़। क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ज्योग्राफी की पहली ही क्लास में हमने इसका परिचय किया। अब यहां से एक रास्ता चलता है और ये सिरसा जिला है ना, ये हमने सिरसा जिला मान लिया। तो इसमें इतना अंदर आने के बाद यहां पर डबूवाली आता है। क्या आता है? डबूवाली। वहां खत्म हो जाता है। तो आखिर में ये कहां से कहां तक है? चंडीगढ़ से डब्बावाली। चंडीगढ़ से कहां तक? डब्बावाली। अब देखिए दोबारा, जो चंडीगढ़ से चला ना और डब्बावाली तक रहा, ये सारा का सारा किसमें आया? पंजाब में। किसमें साथियों? पंजाब में। तो हमने क्यों दोहराया? सिरसा में ये इतना है, थोड़ा हा भाग सिरसा में है। तो इसके बारे में लिखेंगे शामिल जिले। पूर्व में तो पंजाब में है, शामिल जिले एकमात्र जिला कौन सा रहा? सिरसा। कौन सा जिला शामिल रहा इसके अंदर? एक सिरसा जिला। और सिरसा जिला में भी इसकी दूरी बहुत महत्वपूर्ण रखी, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी है इसकी? 5 किलोमीटर। ये दूरी बस 5 किलोमीटर हरियाणा में है। तो एक प्रश्न बना, हरियाणा का सबसे छोटा, क्या हुआ? हरियाणा का सबसे छोटा NH। एक बात हुई हमारी, यही प्रश्न दोबारा करते हैं। देखिए, ये हमारी दिल्ली हो गई। दिल्ली से एक रोड चलता है और यहां आके रुक जाता है। दिल्ली से यहां आके रुक जाता है। इस तरफ दिल्ली है तो इस तरफ गुड़गांव का शहर है मानेसर। तो पहले रोड का नाम लिखा है, क्या है? दिल्ली से मानेसर, राइट। इस रास्ते का नाम है 148। क्या नाम इस रास्ते का? 148A। जो कहां से कहां? दिल्ली से मानेसर। इसकी लंबाई की बात करें ना, इसकी लंबाई भी कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी हुई? 5 किलोमीटर। अब इसे भी हम क्या कहते हैं? हरियाणा का सबसे छोटा NH। अब दोबारा देखते हैं भाई, पहले हरियाणा का ये NH है ना, जो ये सबसे छोटा होता था, राइट। अब कौन सा NH हरियाणा का सबसे छोटा हो गया? अब ये NH सबसे छोटा हो गया, राइट। दोनों आंसर आते हैं ऑप्शन में अगर, तो हम किसको लगाएंगे? दिल्ली से मानेसर 148A को। अगर एक आता है तो उसी को लगा देंगे। अगर दोनों आ जाते हैं तो हम किसको लगाएंगे? इस NH को, मानेसर से दिल्ली को,
राइट। ये करंट का क्वेश्चन भी हुआ और प्रमुख अपडेटेड क्वेश्चन भी हुआ हमारा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद आता बहुत प्रमुख है एनएच 52 और 152, राइट। इससे पहले दोबारा देखिए आप, यहां पर आता है एनएच 65। क्या आता है? एनएच 65। अब इसका नाम बदल दिया गया और वो नाम हमें नहीं पता क्या बदला। तो देखिए कहां से कहां है, पाली। पाली कहां? राजस्थान। से अंबाला। अंबाला कहां? हरियाणा। ये दो प्रमुख हाईवे को जोड़कर बनाया गया है। अपडेटेड आंकड़ा रहेगा पाली से अंबाला। पहले मैं हाईवे बना देता हूं। पाली साथियों यहां पर है, यहां से चलता है तो सबसे पहले प्रवेश कहां से करता है? भिवानी से। हिसार, जींद, जींद के बाद कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। कैथल, कुरुक्षेत्र और कहां पहुंच जाता है? अंबाला। तो शामिल जिले, प्रश्न क्या रहा? कौन से जिले इसके अंदर शामिल हैं? तो शामिल जिलों में हमने सबसे पहले क्या रखा? भिवानी को। भिवानी के बाद हिसार। ये वो राजगढ़ रोड है ना जो हमारा, राजगढ़ रोड से जो बरवाला उकलाना की तरफ गया वो रास्ता है, ये बस स्टैंड के पास से निकलता जो। भिवानी, हिसार, इसके बाद जींद, इसके बाद कैथल, कैथल के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला। इन 6 जिलों से गुजरता है ये। प्रमुख बात क्या रही? जो जींद है ये प्रमुख बात रही। जींद शहर को नहीं जाता ये जाता जींद के नरवाना में। कहां से जाता है? जींद के नरवाना। ठीक। जो भिवानी से हरियाणा में प्रवेश करता है ना, ये भिवानी, भिवानी से हिसार, हिसार से नरवाना। अब नरवाना हो गया ना, नरवाना, नरवाना से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से अंबाला। ये रास्ता बनाया है ना हमने। जब ये नरवाना से इस तरफ आता है ना, हिसार की तरफ, भिवानी, हिसार और नरवाना तक, तो इसका नाम है एनएच 52। नया नाम एनएच 65 का नया नाम क्या रख दिया? 52। अब देखिए यहां पर नया नाम क्या है? 52। नरवाना से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला की तरफ गए ना, तब इसका नाम हो गया एनएच 152। तो दूसरा नाम क्या हो गया? 152। अब दोबारा मैप पर आइए। ये जींद, जींद यहां पर नरवाना जींद जिले का भाग है। इससे जो ये हिस्सा हुआ ना, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा क्या हुआ? एनएच 52। और जो ये हिस्सा हुआ ना, ये हिस्सा अंबाला तक का, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, ये हिस्सा क्या हुआ? एनएच 152। दो भाग अलग अलग हुए, एनएच 52 और 152। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाती है ना, लंबाई, तो हरियाणा के प्रमुख नेशनल हाईवे में आता है ये। 241 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। और यही बात करते हैं हम गागर नदी की। गागर नदी की लंबाई भी 241 किलोमीटर है हरियाणा में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात रहेगी हमारी 3 बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की। थोड़ा टाइम लगाना अब हमने यहां पर। एक एनएच है हमारा 71, और एक है 71A, और एक है 71B। 71 के नाम से कितने हाईवे हमारे यहां पर? 3। जो 71 है ना, इसका बदला हुआ नाम क्या है? 352, राइट। और इसका 709, 71A का क्या रखा? 709। और 71B है ना जो, इसका बदल करके नाम क्या रख दिया? अब 344, राइट आंकड़े हुए।
अब जो 71 ए है ना, 71 71 है, ये कहां से चलता है? 71 देखते हैं, ये चलता बावल से। कहां से? बावल। बावल कहां है? हरियाणा के रेवाड़ी में है। बावल से कहां तक चलता है? संगरूर तक। ये अप डाउन में लिखे, बावल से संगरूर। एक बात ये हुई। अब जो ये है ना, ये 709 वाला 71 ए वाला, ये चलता हमारा रोहतक से, और कहां तक चलता है? पानीपत तक। राइट। अब आती है बात 71 बी, ये चलता हमारा रेवाड़ी से, और रेवाड़ी से कहां चलता है? यो पलवल तक। कहां चलता है साथियों? पलवल तक। तीन बात हुई ना। अब इसमें है ना, इसमें इस एनएच में सबसे पहले इसमें देखेंगे हम शामिल जिले। पहले मैप पर देखते हैं। बावल बताया था मैंने रेवाड़ी में, तो यहां पर बावल है। क्या यहां पर? बावल। तो बावल से कहां तक है? संगरूर तक। बावल से रेवाड़ी से झज्जर पहुंचता है, झज्जर से पहुंचता है रोहतक, रोहतक से पहुंचता है ये जींद, और जींद से पहुंचता है ये संगरूर। कहां पहुंचता है? संगरूर। देखिए, रेवाड़ी एक, दूसरा जिला झज्जर, तीसरा जिला रोहतक, और चौथा जिला जींद। चार जिलों से गुजरा। कौन से हैं? रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद झज्जर, झज्जर के बाद रोहतक, और रोहतक के बाद जींद। ठीक, इन चार जिलों से गुजरने वाला हाईवे क्या कहलाता है? 71 ए, सॉरी 71। राइट। अब इसको हमने खत्म कर दिया 71 को। अब आता है हमारा 71 ए, 71 ए। इसको देखते हैं हम कहां से कहां? रोहतक से पानीपत। अब रोहतक तो हमारा ये है ना, ये रहा। रोहतक से चलता है ये सोनीपत, सोनीपत पर जाकर जाता है पानीपत। तो कितने जिलों से गुजरता है? रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत। दोबारा देखिए, रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, रोहतक सोनीपत पानीपत। कहने का मतलब शुरुआत भी हरियाणा से और खत्म भी हरियाणा में। एकमात्र हाईवे जो केवल हरियाणा का है। कहां से चलता है? रोहतक से। बीच में कौन सा शहर आता है? सोनीपत जिला। और खत्म कहां होता है? पानीपत। ये शामिल जिले हुए ना, तो क्या है ये? हरियाणा है ना, हरियाणा, हरियाणा का यो एकमात्र स्वतंत्र एनएच है भाई, जिसमें केवल और केवल हरियाणा की हिस्सेदारी है। वो एनएच स्वतंत्र एकमात्र हरियाणा का हुआ। बल्कि बात एक और आएगी, एक और एनएच की आएगी इसी तरह, वो बाद में दोहराएंगे, उसके साथ कोई कोई पॉइंट जोड़ के बताते हैं। ये हरियाणा का स्वतंत्र एनएच है। कंप्लीट हुआ यहां पर इतना हमारा। अब आते हैं एनएच 71 बी पर। ये कहां से कहां? रेवाड़ी से पलवल। रेवाड़ी से हमने यहां से उठाया, ये पलवल जाएंगे तो रेवाड़ी से नीचे आ गया ये, मेवात के रास्ते ये पलवल पहुंचा। किसके रास्ते पलवल पहुंचता है? मेवात के रास्ते। तो शामिल जिले कौन से हैं इसमें? एक तो रेवाड़ी से चलता है, तो बीच में मेवात आता है, तो आखिर में पलवल पहुंच जाता है। रोहतक सोनीपत पलवल, रेवाड़ी मेवात पलवल, ये भी क्या है? हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में खत्म होता है ना। एक प्रॉब्लम आई, जो ये क्षेत्र है ना मेवात के पास, ये क्षेत्र इस यहां पर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता। अभी कहां से प्रवेश करता है? राजस्थान में। और ये एनएच है ना, ये हरियाणा का हरियाणा में है, किसी भी राज्य में नहीं जाता। ये एनएच है ना, थोड़ा किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? राजस्थान के अंदर। इसीलिए इस हाईवे के साथ ये लाइन नहीं जोड़ सकते हरियाणा का एकमात्र स्वतंत्र एनएच, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता। थोड़ा आपने दोहराया 71, 71 ए और 71 बी। अब यहां से आगे हम दोहराएंगे एनएच 72।
NH72। NH72 पता कहां से? अंबाला से रुड़की। चलो वहां पर बनाता हूं, अंबाला से रुड़की जब NH72 की बात आएगी। ये हमारा अंबाला हुआ, अंबाला से यमुनानगर और रुड़की, ये रुड़की हुआ। तो शामिल जिले कौन से हुए? एक तो ये स्वयं अंबाला हुआ और एक यमुनानगर। तो कौन से जिले शामिल है? शामिल जिले अंबाला और यमुनानगर, राइट। अब आता है हमारा NH ये 73। कौन सा आता है हमारा? NH73। तो जो 73 है ना, ये शुरुआत तो होती है पंचकुला से और पहुंचता है हरिद्वार। कहां से कहां है? पंचकुला से हरिद्वार। तो देखिए यहां से शुरू होती है भाई शुरुआत, तो यहां से ये पहले तो यहां आता है अंबाला, फिर यमुनानगर जाकर के हरिद्वार पहुंचता है। कहां पहुंचता है? हरिद्वार। तो इसमें शामिल जिलों की जब बात की जाती है ना, शामिल जिले तो कौन से हैं? एक तो स्वयं पंचकुला हुआ, एक अंबाला और एक यमुनानगर। ये 3 जिले शामिल है इसके अंदर, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और एक आता है हमारा NH73A। कौन सा है? NH73A। आप यहां देखिए, ये यमुनानगर शहर हुआ ना अपना, जिला भी कह सकते हैं। तो एक रास्ता यमुनानगर से जाता है भाई पोंटा साहिब। कहां जाता है? पोंटा साहिब, उत्तराखंड। NH73 यमुनानगर नगर से पोंटा साहिब। कहां जाता है यमुनानगर से? पोंटा साहिब, राइट। और इसका नंबर क्या है? NH73A। तो ये एक जिले से गुजरता है। कौन से जिले से? केवल और केवल यमुनानगर से। किस जिले से जाता है? केवल और केवल यमुनानगर जिले से। देखिए आखिरी क्वेश्चन बचा हमारा 152D NH, हरियाणा का सबसे नवनिर्मित नेशनल हाईवे, राइट। कहां से कहां है? नारनौल से। अब मुझे नारनौल नहीं पता कहां है, महेंद्रगढ़ से अंबाला। कहां से कहा? नारनौल से अंबाला। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए ना, जो नारनौल से अंबाला है, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 225 यानी कि 227 किलोमीटर। शामिल जिले देखिए दोबारा, यहां महेंद्रगढ़ से शुरुआत होती है, नारनौल से दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो कौन से जिले जाते हैं इसके अंदर? एक तो सोमनाथ होने के कारण हम लिखेंगे महेंद्रगढ़ शामिल जिलों में, एक दादरी, भिवानी का कौन सा? दादरी। इसके बाद रोहतक, रोहतक के बाद कौन सा? हल्का सा जींद आता है भाई। और कैथल के रास्ते कुरुक्षेत्र, और कहां चला गया? अंबाला। ये हमारा क्या हुआ? NH 152D नारनौल से अंबाला। आज आपने दोहराया हरियाणा के सड़क मार्ग पार्ट 1 और अब पार्ट 2। 2 भागों में हमने हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग करवाए। अब परिवहन के माध्यम से हमारा अगला विषय रहेगा, उसके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।